भक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम्। अवंतिकायाम विहितावताराम, अवंतिकापुरी जिसे आज हम लोग उज्जैन नगरी कहते हैं, उस उज्जैन नगरी में भोलेनाथ का एक स्वरूप महाकाल के रूप में विद्यमान है। और महाकाल दर्शन करने का लाभ मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो कथा सुनने में आनंद आएगा। लाभ यह है कि जो महाकाल का दर्शन करता है ना, तो लिखा है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। लेकिन अब लोग इसमें भी सशंकित हो जाते हैं कि सनातन धर्म वाले केवल एक प्रोपोगंडा बना करके लोगों को ऐसे बहलाते फुसलाते हैं और कहते अकाल मृत्यु से महाकाल बचाते हैं। तो फिर वो विकास दुबे कानपुर वाला दर्शन करके आया था, फिर वो क्यों मर गया? ये हमारे गांव की बात है। हम जहाँ रहते बस वहीं बगल ही में गांव है विकास दुबे का, और जहाँ विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी वो भी हमारे बगल से ही है, सचिंडी जगह। अभी वहाँ हम कथा करके आए 2 महीने पहले शिव पुराण की जनवरी में। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, अकाल मृत्यु वो नहीं मरता है। कौन? बेटा प्रसाद दे दो महाराज जी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। जो चांडाल का काम करता माने जो अधर्म करता है, अनीति करता है, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार और ऐसे गलत कार्य करता है, उसको महाकाल भी नहीं बचा सकते। याद रखना। और जो धर्मवान है, निष्ठावान है, कर्तव्य परायण है, धार्मिक है, सनातन धर्मावलंबी है, वो महाकाल का दर्शन कर ले तो जिंदगी में फिर कभी उसे अकाल मृत्यु नहीं आएगी। उसकी जिम्मेदारी महाकाल के ऊपर है। अब उसने गलत किया तो बुरे काम का बुरा नतीजा, और ना मानो तो करके देख लो। तो बुरा किया, अब उसमें अगर ये हम कह दें महाकाल बचा न पाए, अरे गलत किया था तो गलत का परिणाम भोगो। कोई भी हो, वो हो या हम हो, दुनिया में कोई भी हो, गलत करने वाले के लिए भगवान भी सहायक नहीं होता, और अच्छा करने वाले के लिए भगवान ही किसी रूप में मिल जाते हैं, उसके लिए अच्छा होता है। तो महाकाल भगवान की कथा आई। ऋषि कहने लगे, अवंतिकापुरी में एक बड़े धार्मिक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े धर्मनिष्ठ थे, कर्म पारायण थे। उनका नाम था वेदप्री। पंडित जी का नाम था वेदप्री। बहुत अच्छे पंडित जी थे, बड़े धर्म पारायण थे, धार्मिक विचारों वाले थे। उनके 4 बेटे थे उन पंडित जी के। देवप्री, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रत, ये 4 बेटे थे। वो भी अपने पिता के समान बड़े धार्मिक विचारों वाले थे, बड़े भगवान की पूजा पाठ करते रहते थे, भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रहते थे, ऐसे थे। उसी समय एक रत्नमाल नाम का पर्वत है, जहां पर एक दूषण नाम का दैत्य रहता था, असुर रहता था। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। फफूंद में आ जाते ना तो ऐसा लगता है कथा तो सुनानी ही सुनानी है, लेकिन पहले माला डलवाते रहे। बड़ा भाई आनंद है। देखो एक
फफूंद नगर हमने कहा धार्मिक नगर है, यहाँ सनातन धर्मावलंबियों का जमघट है। ये कोई न सोचे, बाहरी शक्तियां कतई ये न सोचे। मैं बता सकता हूं कि देख लो इस भोलेनाथ के महादरबार में ये सारे सनातन धर्मी एकत्रित होकर के सनातन धर्म के ध्वजा लहरा रहे हैं। उसी के मध्य में देखिए हमारे ये वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। हम तो अभी तक सोचते थे चेयरमैन, लेकिन हमें कल किसी ने बताया तो प्रतिनिधि हैं, तो हमने कहा चलो ये भी अच्छी बात है। ये संदीप ही शायद कल बता रहे थे। तो ये हमारे अनुराग भैया हैं, अनुराग शुक्ला जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विचार हैं इनके। और जब अगली वर्ष जब हम कथा करने आए थे महाराज प्रेमदास जी के यहाँ पर, तो हमारी पूरी विदाई अनुराग भैया जी के द्वारा की गई थी। तो इनका धर्म के कार्यों में बड़ा सहयोग रहता है और हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं व्यासपीठ से सब प्रत्याशी जीत जाएं। तो बहुत बहुत साधुवाद है। हाँ, जो मंदिर में हमारे जो सेवक हैं पुजारी जी महाराज आ जाएं भाई, उनको बुलाया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान भोलेनाथ की महती कृपा सभी भक्तों पर बरसे, ये ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाओ पहले। अब पूछो क्यों बजवाई हमने ताली? हम कल बता रहे थे कि ये धर्म का आयोजन है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। आप ये जो टेंट साउंड और लाइट की व्यवस्था जो देख रहे हो, ये अभी डीजे है, अभी साउंड है ना, और ये टेंट वाले भैया गदनपुर के, ये भी बहुत बढ़िया टेंट सजाया है, बहुत अच्छी साउंड की व्यवस्था है। इसमें जो खर्चा है, वैसे खर्चा तो बहुत है, लेकिन वो भोले बाबा का प्रसाद मान करके केवल ले रहे हैं। तो इस टेंट साउंड और लाइट का जो खर्चा है 45,000 रुपए का, वो हमारे अनुराग भैया के द्वारा प्रदान किया गया है। आप लोग जोरदार ताली बजाएं। मैंने इस धर्म के कार्य में, मैंने कल कहा था दानी और पानी को कोई रोक नहीं पाया है, तो 45,000 रुपए का विशाल सहयोग हमारे अनुराग शुक्ला जी के द्वारा प्रदान किया गया। एक बार फिर से आप लोग ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद है। ये हमारे सुनील भैया, ये जहाँ कहीं भी हो वो आकर के राशि हमसे तुरंत प्राप्त करें। हाँ, सुनील भैया कहाँ हैं? आ जाओ। अरे वाह, लो ये अपना संभालो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद है। आओ आओ अनुराग भैया, पूरी टीम के साथ सबका है। बहुत बहुत साधुवाद है सभी भक्तों का। अभी तो ये छठा दिन है, कल तक हमें मालूम है यहाँ वो भोलेनाथ की महिमा आपको दिखेगी जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। और सही बात है, हम लोग कभी नहीं सोच पाए हैं। इनका भाव जो रहता है वृद्ध लोगों के प्रति बहुत रहता है। अभी हम एक दिन गेस्ट हाउस गए थे भैया के यहाँ भोजन पानी करने, तो बड़े अच्छे विचार लगे कि वृद्धों के प्रति बड़े अच्छे समर्पित रहते हैं। तो बहुत बहुत व्यासपीठ से स्वागत है, आशीर्वाद है सभी पर। बोले शंकर भगवान की। जो मंदिर में हमारे जो पूजा करते पुजारी जी, वो भी आ जाओ भाई व्यासपीठ पर। शुक्ला जी आपका सम्मान करेंगे, बहुत अच्छे सेवक हैं वो भी। हाँ बोल दो। सनातन पीठ महाकाल महाभोलेनाथ शंभु कैलाशपति, इनके स्थान पर हमारे परम पूज्य व्यास भगवान जी, ज्ञानी विज्ञानी, ऐसे संत मनीषी, हमारे नगर और क्षेत्र के संत महंत
सनातन धर्मी पिता तुल्य, माता तुल्य, भाई बहनों, हमसे छोटे बहन भाइयों, बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि ऐसे आयोजन हमारे नगर में बहुत जल्द जल्द होते हैं, हो रहे हैं। ये सौभाग्य नगर फफूंद के जन जन का है। आज बड़ा शुभ दिन है, आज हनुमान जी जयंती भी है। शंकर सुमन केसरी नंदन, ये हनुमान जी की आज जयंती है। एक विचार मन में है सनातन धर्म के लिए कुछ करने का, कुछ चलने का, कुछ बढ़ने का। एक कवि थे, उनकी एक लाइन थी, मैं शंकर का क्रोधानल कर सकता जगती छाती छाड़ छाड़, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां थीं। इस सद्भाव, इस आस्था के साथ जीवन को जीने का आनंद अलग है। और व्यासपीठ, धर्मपीठ, धर्म के चाबुक के अंतर्गत आते हुए जीवन को जीना बड़ा आनंदमय है। धर्म के जो चाबुक होता, सजा होती है, उसका भय प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, ये हमारा मानना है। जब तक ये सजा का डर नहीं होगा तो हम सही सच्चे मानव नहीं हो सकते। जीवन में सच्चे मानव बनकर जीना ही कथा सीख सिखाती है। अपनी बात को विराम करते हैं, कथा विलंब हो रहा है। धन्यवाद आप सबको, कोट कोट प्रणाम। धन्यवाद। वाह भाई वाह, बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद है सभी के लिए। सभी के भाव, सभी के विचार बड़े अच्छे हैं। और ये सत्ता है, ये आती जाती रहती है। ईश्वर से कामना है कि सब सद्बुद्धिवान व्यक्ति बने और सबका जीवन आनंद में हो, है ना। बोले शंकर भगवान की जय हो। बम बम भोले भोले, हर कोई बोले बोले, बम बम भोले भोले, हर कोई बोले बोले। शिव का ध्यान धरे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण। ताली बजाते हुए शिव शंभो, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण करे शिव। बम बम भोले भोले, हर कोई बोले बोले, बम बम भोले भोले, हर कोई बोले बोले। शिव का ध्यान करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण करे शंभो, सारे जग का कल्याण करे। भेष जो निराला है, गले मुंड सर्पों की माला है। योगी का भेष जो निराला है, उनका ध्यान करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण 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 करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण
चाहते हैं पूरे फफूर नगर पंचायत का कल्याण हो। और शिव का तात्पर्य है शिवम कल्याणम करोति, जो भगवान शिव कल्याण ही करते हैं। तो निश्चित तौर पे हम आप सभी शिव पुराण सुन रहे हैं और इस पुराण का वैसे बड़ा क्लिष्ट विषय है, गूढ़ रहस्य इसमें छिपे हैं। उन रहस्यों को जो समझ ले, जो सुन ले, जो कह ले भावात्मक ढंग से, तो निश्चित तौर पे भगवान शिव की अपार कृपा उसे प्राप्त होती है। तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल की हम लोग कथा सुन रहे थे। अवंतिकापुरी में एक वैदिक ब्राह्मण रहते हैं, धर्म पारायण है, नाम है वेद प्रिय। उनके 4 बेटे हैं, वो भी पिता के समान ही धर्ममय हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, धार्मिक विचारों में जीते हैं और सनातन के लिए उनका जीवन समर्पित है। लेकिन याद रखो, जब जब हम सनातन पर चलते हैं तब तब एक दूषण नाम का राक्षस, यहाँ तो अवंतिकापुरी में एक दूषण नाम का राक्षस आया। अब आजकल तो बहुत से राक्षस घूम रहे हैं डिगाने के लिए, बिगाड़ने के लिए। तो वो जो दूषण नाम का राक्षस था, उसने त्रिलोक में डंका मचा दिया। इतना भय व्याप्त हो गया समाज में, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित इतनिवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। कोई भी किसी प्रकार से भगवान का पूजन पाठ भजन अर्चन कथा भजन कीर्तन कुछ कर ही नहीं सकता है, ऐसा इसने उद्घोषणा कर। कोई दिख जाए माला घुमाते हुए तो हाथ काट लो, कोई राम राम शंकर शंकर शिव शिव ओम नमः शिवाय जपते दिख जाए जीभ काट लो, माला दिख जाए हाथ में हाथ काट लो। ये हालात बने। लेकिन इन चारों बच्चों ने, जो वेद प्रिय ब्राह्मण के जो 4 बेटे थे, देवप्रिय, प्रिमेधा, सुकृत और सुब्रत, उन चारों ने विचार किया कि देखो ना धर्म पर कितना बड़ा कुठारा घात हो रहा है, क्या करें हम। तो बेचारे चारों भगवान शिव पार्थिव लिंग का निर्माण करके उनके पूजन में लग गए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शिव की पूजा में लग गए। एक सूचना दे दें कल की, हम कल प्रातः काल 8 बजे से पार्थिव, जो हम 12 ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ आज हो पाएंगे कुछ काल होंगे, लेकिन कल 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन होगा। यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होकर के इस पांडाल में प्रातः काल ये पूजन प्रारंभ होगा आचार्यों के द्वारा। कल 11,000 शिवलिंग निर्माण होकर के उनका पूजन होगा। इस बार हम पहली बार केवल हमने कहा था भाई शिव पुराण के लिए एक नमूना हो रहा था लोगों के लिए, लेकिन जाना कि अपार श्रद्धा है तो भविष्य में जब कभी होगा तो इस बार 11,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होकर के पूजन हो। रुद्राभिषेक तो प्रतिदिन होता रहा मंदिर में जो शिव जी स्थापित है। भविष्य में हम करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करा के पूजन कराने का प्रयास करेंगे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कराएंगे और ईश्वर की जैसी कृपा हो। बंधुओं, तो कल जो लोग भी जो अभी 6 दिन नहीं आ पाए हैं रुद्राभिषेक करने में, वो कल अंतिम दिन जरूर शामिल हो जाएं। जोड़े से है, जोड़े से अगर आपके पास कोई सामग्री है तो लेके आए, नहीं तो एक तांबे की लोटा एक थाली जरूर लेकर के आए। 2 चीजें लानी है, क्योंकि आपकी थाली में ही आपकी सामग्री दे दी जाएगी पूजन की। तो अपनी सामग्री अपने हाथों से चढ़ाओ, एक तांबे का लोटा जरूर लेकर के आइए। तो जो लोग भी कल रुद्राभिषेक करना चाहें, 12 व्यवस्था समिति के द्वारा कर दी गई है। 12 ज्योतिर्लिंग माने 12 परातों में भगवान का अभिषेक होगा। यहाँ पूरे पांडाल में प्रातःकाल 8 बजे से तैयारी रखी गई है, 9 बजे तक प्रारंभ हो जाएगा। 8 बजे तैयारियां प्रारंभ होगी तो 9 बजे तक प्रारंभ ही हो जाएगा। 2 घंटे 11, साढ़े 11, 12 बजे तक बढ़िया भव्य रुद्राभिषेक होगा भगवान शिव का। और ये अभिषेक करने से, वैसे हम लोग घरों में करते होंगे, ये नहीं कर पाते हैं मंदिरों में कर लेते हुए, नहीं कर पाते होंगे तो व्रत अनुष्ठान इत्यादि करते ही करते, सावन में तो कुछ न कुछ करते ही हैं। लेकिन कहते हैं अगर ऐसे शिव महापुराण में अगर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए और उनका रुद्राभिषेक किया जाए तो उस रुद्र के अभिषेक से लाभ ये मिलता है कि उस रुद्राभिषेक से हमारे घर में, हमारे परिवार में जो भी अशांति का वातावरण है, जो भी
हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो रोग दोष हैं, भय है, क्लेश है, आदि व्याधि है, उसका विनाश होता है। तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, धर्म की व्यवस्था के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने नगर के कल्याण के लिए कल हम लोग ये विशाल 11,000 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने का प्रयास करेंगे। बोले महाकाल भगवान की जय हो। लो, ये तुम्हारा ग्रुप भी बहुत बढ़िया है। ये कोई नया ग्रुप है? बहुत बहुत साधुवाद है। ये भाई नए बच्चे जो है ना, युवा बच्चे, बहुत अच्छे। और इनके ग्रुप के जब माले पड़ते हैं तो हम ढक जाते हैं, ये हमें मालूम है। अरे बता दें, बता दें। ठीक ठीक, बैठो बैठो, बता। ठीक, बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, ये स्वागत का क्रम रख लो, फटाफट आ जाओ, जिसको जो करना हो आ जाए 2 मिनट के लिए। फिर हम कथा सुनावे, फिर हम बताएंगे, फिर बीच में न रखना, फिर लास्ट में रख लेना। हाँ, बड़ा व्यतिक्रम हो जाता है। कोई बात नहीं, भक्तों की श्रद्धा है, उसका सम्मान है हमारी तरफ से। जो प्रसाद लो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जो दूसर नाम का दैत्य था, उसने चारों तरफ बड़ा अधर्म का बोलबाला स्थापित कर दिया। उन चारों ब्राह्मण पुत्रों को बड़ी चिंता हुई। ऐसे अगर अधर्म बढ़ेगा तो फिर धर्म किस स्थिति की ओर जाएगा। तो उन चारों ने बैठ करके भगवान शिव के पार्थिव लिंग का निर्माण करके उनका अभिषेक करना शुरू कर दिया। और ये जब राक्षस को पता चला कि वो 4 ब्राह्मणों के पुत्र वो शिव की पूजा कर रहे हैं मुझको परास्त करने के लिए, तो ये गया। पहुंच गया और जाकर के वो जहां 4 ब्राह्मण के बच्चे भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, तलवार ले जाकर के उन पर प्रहार करने के लिए पहुंचा। और जैसे ही तलवार चलाई तो वो तलवार उन भक्तों के ऊपर नहीं लगी, क्योंकि भगवान कहते करम सदा तिनके रखवारी, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र द्विज। भगवान कहते हैं जैसे ही वो तलवार चलाई गई तो वो तलवार उन
भक्तों के ऊपर नहीं, वो तो समझ लो साक्षात भगवान शिव के ऊपर पहुंची हो। और उन पार्थिव शिवलिंग से बड़ी जोर की तड़ाक की आवाज हुई और भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। जैसे ही महाकाल प्रकट हुए, हाथों में त्रिशूल उस दूषण का वध कर दिया। उन चारों बच्चों को हृदय से लगाया, कहा बेटा ये तुम पर तलवार चला रहा था और तुमने इनका विरोध नहीं किया। उन चारों बच्चों ने कहा भोलेनाथ मुझे तो भरोसा था अपने भगवान पर, मुझे मालूम था प्रभु कि आप जरूर आ जाओगे, यही निष्ठा है परमात्मा के प्रति। आज हम थोड़ी सी अगर अव्यवस्थाएं होने लगे तो मार्ग छोड़ देते हैं भक्ति का, जबकि भक्ति के मार्ग में कठिनाइयां मिल सकती हैं लेकिन जीत भक्त की ही है। भगवान ने कहा क्या चाहिए, तुम वरदान मांग लो। तो उन चारों बच्चों ने कहा प्रभु आप अगर हमें देना ही चाहते हो तो एक काम करो, जैसे आप यहाँ आज प्रकट हुए हो तो भविष्य में फिर कोई दूषण आदि ऐसे निशाचर उत्पन्न होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं आप एक रूप में यही स्थापित हो जाओ। तो जहां पर उन शिवलिंग के मध्य से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे तो वहां बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था और उस गड्ढे में ही भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में महाकाल के रूप में स्थापित हो गए। बोले महाकाल भगवान जय हो। जो व्यक्ति महाकाल का दर्शन करता है उसके जीवन में अकाल मृत्यु का भय खत्म होता। लेकिन मैंने वही बताया था, जो पापा दुराचारी हैं वो ये न सोचे कि हमारी अकाल मृत्यु न होगी। विकास दुबे ने किया दर्शन लेकिन फिर भी मरा। तो धर्म की स्थापना ये सत्य है, ये सारी बातें भी सत्य हैं, लेकिन उनके लिए भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया कि शिवलिंग के चारों तरफ एक कोस की जो भूमि है वहां पर दिव्य शिवलिंग प्रकट हो जाएंगे और इस भूमि के अंदर जो भी रहेगा उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ऐसा आशीर्वाद मिला। एक और कथा आती महाकाल के विषय में, महात्मा की कथा। एक राजा उज्जैन में हुए चंद्रसेन, वो बड़े शिव भक्त थे और भगवान की भक्ति से यह प्रभाव हुआ कि उनकी ख्याति भी बहुत आगे तक बढ़ी। देखो राजा महाराजा जो होते रहे वो भगवान शिव की आराधना करते थे या धर्म के ध्वजा के साथ जुड़े रहते थे। तो धर्म से जुड़ने पर उनको लाभ ये होता था कि धर्म की जैसे जैसे बढ़ोतरी होती थी वैसे वैसे उनका भी नाम बढ़ता था दुनिया में। इसीलिए कहा जाता राजनीति में धर्म नीति का होना परम आवश्यक। तो राजा चंद्रसेन भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हुआ करते थे। अब जब इनकी ख्याति बढ़ने लगी तो और जो छोटे छोटे राजा थे वो इनसे जलने लगे और उन राजाओं ने एक दिन मंत्रणा की और आपस में सलाह करके बोले क्यों ना हम सब मिल करके राजा चंद्रसेन को पराजित कर दें। ध्यान से सुनिएगा, राजा चंद्रसेन को हम लोग मिल करके पराजित कर दें, ठीक है। और इन राजाओं ने क्या किया, उज्जैन पर आक्रमण कर दिया, सब राजाओं ने मिल करके। अब एक अकेला राजा चंद्रसेन और बहुत से दुनिया के राजा मिल करके और उज्जैन पर आक्रमण कर दिया उन्होंने। इधर उसी राजा चंद्रसेन के नगर में राजा चंद्रसेन तो लड़ने के लिए इतना उतावला न हुआ, लेकिन उसने भगवान शिव की शरण पकड़ ली, चरण पकड़ लिए शिव। कहा भोलेनाथ हमें तो ये मालूम हो रहा है मैं युद्ध करूं तो मेरी सामर्थ्य तो है ही नहीं युद्ध करने की, ये तो सब आपकी ही कृपा से हो रहा है। तो हे महादेव मेरी कामना है, मेरी याचना है, और उस राजा चंद्रसेन ने लड़ने की बजाय सेना तो भेज दी लेकिन स्वयं भगवान शिव की आराधना में बैठ गया।
प्रभाव ये हुआ जब वो शिव जी की आराधना में तल्लीन हुआ तो गांव के उज्जैन नगर के लोगों को पता चला कि हमारा राजा लड़ने की जगह पर वो देवता पूज रहा है। तो गांव वाले इकट्ठा हो गए कि देखो भाई शायद कुछ चमत्कार हो जाए। तो गांव के सब लोग देखने के लिए गए राजा के साथ। या राजा जब कोई कार्य करता है, धर्म का कार्य करता है, तो पूरी प्रजा को निमंत्रण भी देता कि आओ भाई भोज भंडारा ऐसा हो रहा है, तो सब लोग जाते हैं वहां। तो राजा ने वही किया। एक बूढ़ी माता जी थी, वो अपने बेटे को लेकर के आई और उनके बेटे ने वो पूजा बड़ी ध्यान से देखी। वो रुद्राभिषेक, वो भगवान शिव की आराधना उसने बड़ी ध्यान से देखी और वो उस आराधना को देखता रहा। और जब घर वापस गया तो बच्चों में ये गुण होता है कि शैशवावस्था बाल्यावस्था में सीखने की अवस्था कही गई। तो बच्चे क्या करते हैं, जो जैसा देखते हैं वैसा ही करने का प्रयास करते हैं, जैसा देखते हैं वैसा करने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, वो छोटा सा बच्चा उस जो माँ के साथ आया था, वो जब घर गया तो दूसरे दिन सुबह सुबह उठा और अपने हाथों से वहीं एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को ले आया और उसको पूजने लगा। उसकी माँ भोजन पानी बना रही थी, बच्चे को बुलाया। बच्चे जब खेल में लगे हों तो क्या भोजन पानी की ओर ध्यान देते? नहीं ध्यान देता हूँ। माँ बुलावे बार बार, बेटा आओ भोजन करो आकर के, लेकिन बेटा तो वो राजा की बात तो बिल्कुल माइंड में बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठाल चुका था। और वैसे ही वो मिट्टी के ही कहीं फूल बनावे, कहीं मिट्टी चढ़ावे, कहीं कुछ करे, ऐसा पत्थर पर कर रहा था, खेल रहा था। लेकिन वो समझ शिव की भक्ति थी उसकी भी। तो उसकी माँ आई, जब उसकी माँ ने देखा कि लड़का हमारा बिल्कुल पागलों वाली हरकत कर रहा है, मिट्टी उछाल रहा, पत्थर पर चढ़ा रहा है, तो माँ को अचानक पता नहीं क्या सूझी, बच्चे को पकड़ा, बोले चल भोजन करने। लेकिन बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, वो फिर उसी पत्थर की ओर दौड़ा। तो माँ ने उसकी पिटाई कर दी। और जब पिटाई कर दी तो अचानक पता नहीं क्या हुआ, उस पत्थर से ऐसी ज्योत निकली जो उसकी माँ वहीं बेहोश हो गई। बेहोश हो गई। और इधर जब बेहोशी आई तो उसके बाद उसकी माँ ने स्वप्न क्या देखा कि जो गरीब उसका जीवन था, गरीबी से जीवन जो जूझ रहा था, उसने स्वप्न में देखा कि बहुत बड़ा सोने का नगर, उस सोने के नगर में उसका खुद का सोने का महल, और उस सोने के महल में सोने की चारपाई में वो सो रही है। जब लोगों ने जल का छींटा मारा, उसे जब होश आया तो होश आने पर उसने क्या देखा कि सामने मेरा वही बेटा खड़ा है और जो की त्यों स्थिति है। तो वो समझ गई कि मेरा बेटा ये जो है बड़ा छोटा सा, लेकिन ये जो पूजा कर रहा था सच्चे मन से कर रहा है। उसका प्रभाव ये हुआ है कि देखो ना, इस पत्थर से ऐसी ज्योत निकली जो मेरे हृदय को पूरा बदल दिया। तो वो जो माँ थी अपने बेटे के चरणों को पकड़ करके गिर गई, बोली बेटा जरूरी नहीं है कि भगवान कहीं मिले, अरे हमारा संतान ही हमें भगवान दिखा सकती, हमारा घर का बच्चा ही छोटा कहो इतनी बड़ी बात कह जाए जो कभी कभी हमको चुभ जाए, हमको समझ में आ जाए। कई बार ऐसा होता, ज्ञान की कहते उम्र नहीं होती। जरूरी नहीं कि छोटा हो वो हमें ज्ञान नहीं दे पाएगा, दाढ़ी वाले ही दे पाएंगे, ऐसी कोई आवश्यकता। पता नहीं हमारा बेटा ही कितनी बड़ी बात कह जाए जो हमारे जीवन को बदल दे। तो उस महिला ने अपने बच्चे के चरण पकड़ लिए। तो उस पत्थर से आवाज आई, चिंता न करो, तुम्हारे इस देश का राजा इतना धर्मशाली है, तुम्हारे उज्जैन नगरी पर दूषण, तुम्हारे उज्जैन नगरी पर चाहे कितने राजा आक्रमण करने का प्रयास करें, लेकिन इसका बाल बांका न हो पाएगा। क्योंकि जहां की प्रजा इतनी धर्मवान हो, उस राजा का विस्तार दिन दोगुना रात चौगुना होता है। मैंने कल बताया था, प्रजा नाम समलम भुंगते। प्रजा और राजा अगर दोनों अच्छे हैं तो निश्चित तौर पे उस देश का विकास ही होगा। तो जिस समय ये छोटे छोटे राजा जो आक्रमण कर रहे थे, उनको पता चला, उनको जब पता चला कि उस राजा चंद्रसेन के राज्य में एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है, तो राजा फिर क्या कर सकता है। तो वो जो छोटे छोटे राजा थे वो वापस चले गए। उन्होंने अपने अपने हथियार डाल दिए और वहीं आकर के, अरे वाह, फोटो कहाँ हो, फोटो खींचो आकर के।
अब बुला करके कह रहे हैं हम, आ जा बंटी। बहुत बढ़िया। और का इतनी मेहनत से माला लाए तो कम से कम एक यादें तो उनकी ले लो भाई तुम। इतनी व्यवस्था इसीलिए लगाई गई। बोले शंकर भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। गुरु हमारे आगे पीछे स्टैंड लगवाओ एक, माला हम सब वही टांग के बैठे हैं आराम से, है? अरे वाह, डाले रहे ऐसे, वाह। नहीं ये तो सत्य बात है। जय हो, जय हो, जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमने भी बताया था कि निश्चित तौर पे वो दिव्य प्रेम स्नेह जो फफूंद की धरा पर मिलता है हर जगह नहीं मिलता है। धन मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रेम जो है वो बड़ा मायने रखता है। वाह, जय हो, जय हो, धन्य है, धन्य है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, हाँ हाँ बोल, बोल। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आदरणीय उपस्थित महान भाव, भगवान की भक्ति में अविरल ये भक्त समूह, जहां भक्त ज्ञान की गंगा और स्नेह की पराकाष्ठा लिए इन नौजवानों द्वारा संकल्पित ये आयोजन धर्म की रक्षा के लिए जब दो हाथ खड़े होते हैं तो धर्म की थरथराती हुई लौ कभी बुझने नहीं पाती है। हमारे विद्वानों का यह मत रहा है कि योगा छेव व्याप्यम, यत्न से प्रयत्न से किए गए प्रयास एक जलते हुए दीपक को जब दो हाथों में ऐसे ढक लेते हैं तो निश्चित धर्म की ये ध्वजा, धर्म की ये पताका जो सनातन संस्कृति की विरासत है, इन सबको संभालने के लिए ये नौजवान, इनके लिए जोरदार तालियों से सम्मान हो जाए। धर्म की रक्षा के लिए हमारे बुजुर्ग भी प्रयत्न करते रहे, उनके बुजुर्ग भी करते रहे, उनके बुजुर्ग भी करते रहे, लेकिन जब ये नन्हे मुन्ने नौनिहाल हम लोगों के सामने ही ये दायित्व संभाल लेते हैं तो निश्चित ही मुझे लगता है कि इनका सम्मान समाज के बीच में हो जाए। हमारे समाज में बैठी हुई माताएं, बहनें, बेटियां, इनको अगर करतल ध्वनि से आशीर्वाद दें तो निश्चित ही आपके लिए इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। जोरदार तालियों के साथ इन नौजवानों को सम्मान करते हैं। भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में आदरणीय व्यास जी आज व्यास मंच पर जो कथा आपके सम्मुख दे रहे हैं निश्चित ही अविस्मरणीय है। यूं तो फफूंद की धरती पर एक से एक उद्भट विद्वान आए, भगवान के मर्मज्ञ को उन्होंने बताया, भगवान के मर्म को बताया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी, श्रोता वक्ता ज्ञान निध कथा राम की गूढ़। उस राम की गूढ़ कथा को सुनाने के लिए आदरणीय व्यास जी आए। एक बार जोरदार तालियां व्यास जी के सम्मान में, और पुनः कथा, इसके बाद कथा का ये कार्यक्रम चले। हम तो खामखा हैं, आ गए, आपका इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तो मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमें क्षमा कर देना, आप लोग आशीर्वाद दे देना, एक बार इन नौजवानों को पुनः करतल ध्वनि से सम्मानित कर देना। संत दिलासाराम जी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, शंकर भगवान की।
भक्तवत्सल भगवान की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव। निश्चित तौर पे यही महादेव की भक्ति है। और जो त्याग, जो तपस्या इस कार्यक्रम को सजाने के लिए सबने की है, निश्चित तौर पे आगे चल कर के इसका फल भी मिले, ये ईश्वर से मेरी कामना है, महादेव से कामना है। सभी भक्तों पर जो सुंदर व्यवस्थाएं, प्रसंग की ओर आए तो जिस राज्य के इतने छोटे छोटे बच्चों में इतनी त्याग तपस्या हो, तो जितने बाहरी राजा उस उज्जैन पर आक्रमण करने के लिए आए थे, सब ने हथियार डाल दिए और राजा चंद्रसेन के जाकर के चरणों में गिर गए। बोले धन्य हो, तुम्हारा राजपाट करना धन्य है। क्यों? तुम्हारे राज्य की प्रजा भी धर्मान, निष्ठावान और धार्मिक है। इस राज्य पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। जिस राज्य में एक एक जो हमारे भावी कर्णधार हम कहें, इन बच्चों को, यहाँ के बच्चे तक शिव भक्ति में लग जाएं, युवा वृद्ध तो उनको तो चलना ही है पथ पर, क्योंकि वृद्ध जहां चलेंगे वहां युवा जाएंगे। लेकिन युवाओं के साथ जब बच्चे भी उन भक्ति पर लग जाएं, तो उस राज्य में, उस राष्ट्र में कभी भी किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं आ सकता है। उज्जैन में महाकाल का सुंदर प्रत्यक्ष स्वरूप प्रकट हो गया, गड्ढे में प्रकट हुआ। वर्णन है, जो महाकाल का दर्शन करता है, प्रथम दृष्टया महाकाल की जो उज्जैन नगरी की जो विशेषता बताई गई है वो ये है, वहां एक और भोलेनाथ विराजमान है जो काल भैरव के रूप में है। और ये ऐसे भारत देश के पहले ऐसे, भारत देश का समूचे विश्व के पहले ऐसे भोलेनाथ हैं जो मदिरा का सेवन करते, वहां मदिरा चढ़ाई जाती भोलेनाथ को। और आज तक कोई ये रहस्य नहीं जान पाया कि ये मदिरा क्यों चढ़ाई जाती है। ये भी रहस्य नहीं कहीं लिखा, शिव पुराण में तो वर्णित ही नहीं। और ये मदिरा जाती कहाँ, लोग ये भी नहीं जान पाए आज तक। और पीते हैं भैरव बाबा, काल भैरव पीते हैं। कहते हैं भोले बाबा का वहां महाकाल का दर्शन करें और काल भैरव का दर्शन न करें तो दर्शन अधूरा माना जाता है। जब ऐसा कार्य हुआ तो आज चूंकि हनुमान जन्मोत्सव भी अभी मैंने एक प्रसंग सुनाया था, लेकिन शिव पुराण के अंतर्गत जिस समय महाकाल कोटि रुद्र संहिता में ये वर्णन आया महाकाल ज्योतिर्लिंग का, तो यहाँ भी हनुमान जी की पावन कथा आ गई। वो सारे उज्जैन के लोग एकत्रित होकर के राजा चंद्रसेन और उनकी प्रजा की जय जयकार कर रहे थे। वो जो बच्चा था उसको गोपों का सरदार बना दिया गया, जो गोप ग्वाल होते हैं उनका सरदार बनाया गया। तो उसी समय हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी को देख करके सबने प्रणाम किया और हनुमान जी ने उस बच्चे को गोद में ले लिया, गोद में लेकर के बड़ा प्रेम किया और कहा इसने शिव की आराधना की है इसलिए इसका नाम श्रीकर होगा। और आगे चल करके इसकी 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद बाबा होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा। ऐसा आशीर्वाद भी दिया उस गोप को। हनुमान जी अंतर ध्यान हुए। वर्णन किया गया कि महाकाल ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन करता है, मैंने भी बताया था, अकाल मृत्यु से बच जाता है। लेकिन धर्मवान जिसने गलत किया है उसको महाकाल भी बचाने वाले नहीं। और महाकाल ज्योतिर्लिंग के बहुत सारे रहस्य बताए गए। आकाशे तारके लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूर्लोके च महाकाले लिंगत्राये नमोस्तुते। आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटक लिंग है स्वर्ण,
और पृथ्वी पर महाकाल का लिंग है। ये तीन ऐसे लिंग हैं, ये प्रत्यक्ष भगवान शिव के स्वरूप में बताया गया। इस मंदिर का निर्माण जो वर्तमान में है, ये राजा विक्रमादित्य जी ने करवाया था। बड़ी अब ये इतिहास के पन्ने हमें भले ही उल्टे पढ़ाए गए हों, लेकिन वास्तविकता तो ये है हमारे सनातन धर्मावलंबी कितना त्याग किए हैं। राजा विक्रमादित्य जी ने इस सनातन को जो कहीं न कहीं हद तक आक्रांताओं के द्वारा बिल्कुल मिटाने का पूर्ण उन्होंने प्रयास कर डाला था। केवल किंचित मात्र ही शेष बचा था, लेकिन यही कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब तब कोई न कोई रूप भगवान का प्रकट होता है और वो धर्म की संस्थापना स्थापना के लिए कोई न कोई प्रयत्न करता है। तो राजा विक्रमादित्य जी ने जो वर्तमान में हम जिस महाकाल मंदिर का जो सुंदर वैभव देख रहे हैं, जो मंदिर का जो निर्माण देख रहे हैं, जो गर्भगृह है, वो राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया है। और एक बात बताऊं, एक रहस्य बहुत बड़ा है महाकाल का, कि महाकाल की जो उज्जैन नगरी है, तो शिव पुराण कहती है कि उस महाकाल के उस जो मैंने एक कोस की जो दूरी बताई थी, उस एक कोस के चारों तरफ परिकर क्षेत्र में कोई भी राजा आज भी रात में विश्राम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि वहां के भक्तों की आस्था है कि हमारे राजा तो केवल महाकाल ही हैं और कोई राजा नहीं। और यह सत्य है, भगवान से बढ़कर के दुनिया में कोई राजा नहीं। उनकी शरण में जो है तो बड़े बड़े राजा तक, इसीलिए तो व्यासपीठ में कभी कभी लगता है कि व्यासपीठ कितनी सर्वोपरि है, बड़े बड़े राजा भी झुकते हैं आकर के यहाँ पर, क्योंकि ये व्यासपीठ है। राजपीठ भी अपने आप में पूजनीय है, लेकिन व्यासपीठ उससे भी कई गुना ऊपर। और जिसने दर्शन किया, इतिहास के पन्नों में ऐसा लिखा है, इतिहास भी यहाँ थोड़ा जोड़ेंगे, लिखा है इतिहास के पन्नों में कि भारत देश के जो चौथे प्रधानमंत्री हुए, जीके के अनुसार मोरारजी देसाई, वो भी एक बार महाकाल का दर्शन करने गए, वहीं ठहर गए रात में। देखो, जो लोग ये कहते हैं केवल ये कपोल कल्पनाएं लिखी हुई हैं, उनके लिए बात ये रख रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं कि मोरारजी देसाई जो भारत देश के चौथे प्रधानमंत्री हुए, वो महाकाल की नगरी में रुक गए। फल क्या मिला कि दूसरे दिन ही उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। ऐसा इतिहास में। कर्नाटक के एक मुख्यमंत्री थे, वो हटबस कि देखे ऐसा होता है क्या। उनका भी नाम लिखा वीएस येदियुरप्पा उधर की, तो वो वहीं रुक गए, बोले हम भी देखेंगे क्या ऐसा होता है। तो वो देखने के चक्कर में रुक गए। तो बहुत दिन नहीं बीते, 15 दिन के अंदर ही उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तो आज भी वहां जो इस प्रकार के जो शासित लोग हैं, वो वहां रात में नहीं रुकते महाकाल के दर्शन करने के बाद। यहां दक्षिण मुखी शिवलिंग विराजमान है। दरवाजा है दक्षिण की ओर मुख है। 3 हिस्सों में शिवलिंग है, 3 हिस्से में शिवलिंग स्थापित है। नीचे वाले हिस्से में महाकाल का स्वरूप है। ऊपर जो मंदिर आज की जो बनावट में है, ऊपरी जो हिस्सा है वहाँ ओंकारेश्वर का रूप दिया गया है, और उसके जो ऊपरी हिस्से है वहाँ पर चंद्रेश्वर का सुंदर स्थान दिया गया है। यहाँ एक कुंड भी है, जहाँ स्नान करना होता है। वहीं पर कुंड है जहाँ पर भगवान शिवलिंग प्रकट हुए थे, वहाँ एक कुंड भी है, वहाँ स्नान किया जाता है। इसके बाद महाकाल का दर्शन होता है। और महाकाल की एक विशेषता है, यहाँ भस्म की आरती बड़ी प्रसिद्ध है। तो भस्म की आरती पूर्व में ऐसा था कि चिता की भस्म चढ़ती थी। आज भी कुछ अवसरों पर चिता की भस्म चढ़ाई जाती है वहाँ कुछ अवसरों पर, लेकिन अब वर्तमान समय में यहाँ पर गौ के गोबर के कंडे से जो राख जो भस्म बनती है, वो बट के वृक्ष की लकड़ी की जली हुई भस्म, बेर के वृक्ष की जली हुई भस्म और समी के लकड़ी की आदि आदि जो शिव सामग्री है,
इनकी भस्म का प्रयोग आजकल किया जाता है और कुछ अवसरों पर वो चिता की भी भस्म, चिता भस्मो लेपो गरल मसनम दिक्कत। बोले महाकाल भगवान की। और सबसे बड़ा लाभ ये है जो महाकाल का दर्शन कर लेता है तृतीय ज्योतिर्लिंग का, उसके जीवन में काल का भय समाप्त हो जाता है। काल का भय का तात्पर्य है मरना सबको है, लेकिन हम मरने से कोई डरता नहीं आजकल की दुनिया में। किसी से पूछो क्या मरने से डरते हो, हम लोग चुटकी बजा के कहते मरने से कौन डरता, हम तो बिल्कुल नहीं डरते। मरने से कोई इंसान नहीं डरता है, डरता है तो मृत्यु के भय से डरता है। कहीं ऐसा ना हो रोड पे ये दुकान हमारी फैल जाए, बटोरने के लिए बोरी में से पैक किया जाए। कहीं ऐसा ना हो हमारे घर परिवार वालों को भी अंतिम दर्शन हमारे न हो पाए, यही तो हम डरते हैं। इतना तो करन स्वामी जब प्राण तन। कहीं ऐसा ना हो चारपाई पर पड़े पड़े बेडसोल हो जाए, घर परिवार वाले फिर मनाने लगे कि अब ये मरेगी। कहीं ऐसा ना हो कि महीनों तड़पते रहे, भोजन पानी तक नसीब ना हो। कहीं ऐसा ना हो मृत्यु ऐसी ना हो कि जगह जगह नलियां डाल करके डॉक्टर लोग मरने में रख रहे हैं, न जिंदा करने में रख रहे हैं, ये हालात बन गए। ऐसी मृत्यु न हो, इसलिए महाकाल को प्रणाम करना चाहिए, महाकाल का दर्शन करना चाहिए, महाकाल की कथा कहनी और सुननी चाहिए। बोले महाकाल भगवान जय हो। महाकाल जाने को जी चाहता है, महाकाल जाने को जी चाहता है, भोला को मनाने को जी चाहता है, भोला को मनाने को जी चाहता है, बाबा को रिझाने को जी चाहता है, बाबा को रिझाने को जी चाहता है, महाकाल जाने को जी चाहता है। पीछे वालों महाकाल जाने को जी चाहता है, बम 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 गाने को जी चाहता है, बम 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 गाने को जी चाहता है, महादेव महाकाल महादेव महादेव महाकाल हर हर महादेव। महाकाल में है मेरे भोले बाबा, महाकाल में है मेरे भोले बाबा, भोले बाबा है भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, बाबा को मनाने को जी चाहता है, बाबा को मनाने को जी चाहता है, बाबा को रिझाने को जी चाहता है। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। ऋषियों ने पूछा भगवान ये तृतीय ज्योतिर्लिंग की तो कथा बड़ी रोचक रही, भगवान आगे के ज्योतिर्लिंग कैसे हैं? उनकी भी कथा सुनो। सूत जी ने कहा ऋषियों कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे सजनतारणाय सदैव मान्धात्रपदे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमी। ओंकारेश्वर भगवान जो चतुर्थ ज्योतिर्लिंग में है, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है।
ये भी आप लोग याद करते रहो, कहाँ कौन सा ज्योतिर्लिंग है। ये भी मध्य प्रदेश में, महाकाल भी उज्जैन मध्य प्रदेश में है, तो ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वर्णन है, एक बार नारद जी महाराज तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकले, गोकर्ण तीर्थ में पहुंचे, वहां दर्शन किया, आगे बढ़े तो विंध्य पर्वत के पास पहुंचे। विंध्य पर्वत, और विंध्य पर्वत को जिस समय देखा तो विंध्य पर्वत बड़ा अहंकार से चूर हुआ। उसे लगता था कि अब हमारे जैसा कोई ऊंचा पर्वत नहीं है, हमारे जैसा कोई ऊंचा पर्वत नहीं, विंध्य पर्वत इतना ऊंचा। और ये ईगो जो है ना, अहंकार है, ये हमारे पतन का कारण हो जाता है। और ईगो भी जो अहंकार जो हम करते हैं ना, वो भी कुछ क्षणिक चीजों का है, कुछ वस्तुओं का। थोड़ा धन आ जाए तो अपने आगे लगता बा पड़ोसी बेकार है, हम देखो इतना पैसे वाले हैं। थोड़ा बल आ जाए, ताकत आ जाए तो लोग बाहें समेटते, कोई मिले जो दो चार, थोड़ा परिवार हो जाए, जनबल, तो भी हम कहते 5 भाई हैं, समझ लेना, धन बल, बाहुबल, जनबल, राज सत्ता का बल, कभी कभी इसमें भी लोग बहक जाते हैं। तो वो विंध्य पर्वत, इससे लगता था हम बहुत ऊंचे हैं दुनिया में, हमारे जैसा कोई है नहीं, बड़ा अहंकार से चूर्ण रहता था। नारद जी गए तो नारद जी तो विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, इनको लगा कि ये अहंकारी व्यक्ति है, और अहंकारी व्यक्ति का अगर अहंकार दूर करना है तो उसका अहंकार और बढ़ा दो अपने आप। हम जानते हैं कई बार वो कहते नहीं, वो मरहुआ न मरे लेकिन पानी धरहुआ जोरा बड़ी जबरदस्ती मार दे। तो जब नारद जी गए तो विंध्य पर्वत को देखा, विंध्य पर्वत बड़ा सीधा होकर के बैठा, और अहंकारी व्यक्ति की जो बॉडी अट्रैक्शन होता है, जो उसकी लैंग्वेज होती वो अलग होती। हाँ। तो नारद जी ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, उसने प्रणाम भी नहीं किया। नारद जी बोले विंध्य, हाँ महाराज, आज बड़े शांत बैठे। कौन नहीं महाराज, हम सोच रहे थे दुनिया में इस समय हमारे जैसा कोई नहीं, हमारी तो नाम गिनीज बुक में लिखना चाहिए। अच्छा, हाँ हाँ, अरे हम बहुत बड़े, पर्वतों की जब श्रृंखला का नाम आता तो विंध्य पर्वत का सबसे पहले नाम आता है। विंध्य ने कहा। नारद जी बोले खैर ये तुम्हारे अनुसार है, लेकिन आजकल के जीके तो कह रहे अरावली की श्रृंखला सबसे ऊंची है, चोटी, लेकिन सबसे ऊंची अगर पर्वत की चोटी देखे तो माउंट एवरेस्ट माने कैलाश पर्वत। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, सही कह रहे हो, आप बड़े ऊंचे हैं, लेकिन जो सुमेरु पर्वत है उससे अभी भी तुम नीचे हो। ये जो ही इतना कहा तो विंध्य को बड़ा क्रोध आया कि देखो हमने इतनी, अब कोई बड़े प्रेम से मकान बनावे और सब बना के तैयार करे, और कुछ व्यर्थ में कहा अरे ये थोड़ा कम समझ में आ रहा, तो उसको अंदर से बड़ी झुंझलाहट आएगी, देखो लाखों रुपए लगा दिया और ये कह रहे अलमारी नहीं ठीक बनी। तो उसको भी एक पल के लिए लगा कि देखो हमने इतनी मेहनत करके अपने आप को इतना स्थापित किया, समाज में प्रतिष्ठित किया है, और ये कह रहे हैं तुम कुछ हो नहीं, क्या करें। तो इसने क्या किया, आवेश में आकर के, उतने समय तो कुछ नहीं लोग बोला, लेकिन बाद में सोचने लगा कि आखिर अगर ऐसा है, अगर हमसे सुमेरु पर्वत ऊंचा है तो मैं उससे भी ऊंचा बन करके दिखाऊंगा। और देखो कभी कभी एक बात कहें, कभी कभी किसी की बात लगना भी अच्छा होता है। कभी कभी किसी की अगर बात हमें लग जाए तो हमारे कभी कभी कल्याण का साधन बन जाता है। कई बार हमने देखा लोग कहते हैं उनकी अगर बात न लगती तो ऐसा न करते, और हो सकता कभी कभी वो करने पर हमें फायदा भी हो जाए। कई बार विद्यार्थी नहीं पढ़ते, गुरुजी डांटते फिर समझाते, तुम्हें देख लो उनको देख लो, वो उसको कितना याद है तुम्हें नहीं याद है। तो कहो गुरु की बात विद्यार्थी को लग जाए तो वो भी याद कर डाले पाठ अपना, तो अच्छे कल्याण के लिए ही तो हो जाएगा कभी कभी। तो इस विंध्य पर्वत ने भगवान की साधना प्रारंभ कर दी कि कोई बात नहीं, अगर हम सुमेरु से नीचे हैं तो भगवान भोले बाबा की आराधना करेंगे और भोले बाबा से वरदान प्राप्त करेंगे कि दुनिया में मुझको सबसे ऊपर बना दो। और ये भोलेनाथ में ही सामर्थ्य है। मैंने एक दिन बताया था
जिनको दुनिया ठुकरावत है, उनको शिव गले लगावत है। जिनको भर पेट न अन्न मिले, तिनको दधी दूध पिलावत है। जिनको पग की पनही न मिले, जिनको पग की पनही न मिले, उनको गजराज चढ़ावत है। जिनको पग की पनही न मिले, उनको गजराज चढ़ावत है। और जब ऐसे कामों प्रभु ने किए, तब भोलानाथ कहा, आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विंध्य पर्वत ने विचार किया, अब भोलेनाथ की मैं आराधना करूंगा, तपस्या करूंगा और उनसे वरदान प्राप्त करूंगा कि दुनिया में मैं सबसे ऊंचा बन जाऊं, सबसे बड़ा बन जाऊं। ऐसा मान करके विंध्य पर्वत ने भगवान भोले बाबा की आराधना शुरू कर दी और 6 महीने तक नित्य भगवान पार्थिव का निर्माण करे, पूजन करे। और उस 6 महीने पूर्ण होने पर एक चमत्कार हुआ। जिस शिवलिंग पार्थिव लिंग का ये पूजन कर रहा था, भगवान उससे प्रकट हो गए। विंध्य से बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन भगवान का दर्शन हो जाए, उसके बाद कोई मन में बात रहे। ये ध्रुव भी गए ना, घर से सोच के गए थे राजा बने, लेकिन जब भगवान मिले तो बोले, प्रभु उर कछु प्रथम वासना रही, अब हमें कुछ चाहिए नहीं। तो परमात्मा का दर्शन मिल जाए, उसके बाद कोई चाहना नहीं रखती। मैं अगर मांगू तुझे, पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। ये मांगने और देने का काम तो वणिक सवई वणिक माने ये व्यापार हो जाता, फिर भक्ति और भगवान का मार्ग खत्म हो जाता है। तो जिस समय विंध्य ने देखा, चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु अब हमें कुछ चाहिए नहीं। भोले बाबा बोले, जब आए थे तो सोच के आए थे, क्या तुम चाह रहे थे तुम्हें बहुत ऊंचा बना दे। बोले प्रभु ये केवल मोह था, क्योंकि नारद जी ने हमें ऐसे हमारी चाबी टाइट कर दी। और कुछ लोग होते ना, कुछ लोग क्या, 2 व्यक्ति ऐसे हैं दुनिया में, एक संख होता है और एक मूर्ख व्यक्ति। ये 2 ऐसे हैं जिनको दूसरे के फूंकने से ही बजते हैं। जैसे शंख है, धरा रहेगा नहीं बजेगा, लेकिन फूंक दो तो बजेगा। मूर्ख व्यक्ति है, उसको जैसा समझा दो वो वैसे ही चलने लगता है। तो इस विंध्य ने कहा, भगवान आशुतोष इस मोहमयी, ये जो हमारे ऊपर मोह जो छा गया था नारद जी के द्वारा सिखाया हुआ, उस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। इस निद्रा से हमें जगा देना। विषय वेदना के विषयों से ये मायाधीश छुड़ा देना। भगवान एक बार इस मन मंदिर में, आप लोग भी हाथ जोड़ करके बड़े भाव से बोलो, एक बार इस मन मंदिर में, बोलो एक बार इस मन मंदिर में, की जय पति संचार हरे, की जय पति संचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, पाहि पाहि दातार हरे, पाहि पाहि दातार हरे, पाहि पाहि दातार हरे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो विंध्य के द्वारा जो पूजित शिवलिंग था वो तो ओंकार रूप में बना रहा। भोले बाबा ने कहा, कुछ मांगोगे? बोले प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए हमें, लेकिन फिर भी कुछ चाहिए तो बताओ। बोले भगवान तो एक काम करो, आप अगर आप चाहते हो कि
कुछ देना ही चाहते हो, जबरदस्ती कर रहे हो, तो भगवान आप एक रूप में यही हो जाओ। तो ओमकार तो पहले से थे, लेकिन भगवान ने दूसरा रूप और धारण किया तो ममलेश्वरम हो गए। भगवान परमेश्वर के रूप में अथवा ममलेश्वरम अथवा अमलेश्वरम के नाम से जाने लगे। बोले ओमकारेश्वर भगवान की जय, परमेश्वर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इस शिवलिंग का जो दर्शन कर लेता है, जो ओमकार और ममलेश्वरम का दर्शन करता है, पूजन करता है, भजन करता है, अभिषेक करता है, उसके जीवन से अहंकार चला जाता है। और अहंकार व्यक्ति के जीवन में चला जाए, समझ लो उसे सब कुछ मिल गया है। यही तो हमारी सभ्यता कहती है, यही तो हमारी सनातन पद्धति कहती है, और यही बड़े बड़े कवि कहते रहे, यही पशु प्रवृत्ति है, आप ही चले। और यही तो वो मनुष्य है, मनुष्य के लिए हम मानव हैं। अगर मानव एक दूसरे के सहयोगी न बना, एक दूसरे के कार्य में ना आया, मानव के साथ न निभाया, तो मानव कहलाने का लाभ क्या? फिर तो पशुओं वाली स्थिति है। अरे कभी कभी हम पशु को भी देखते हैं, एक कुत्ता अगर रोड पर मर जाता है तो हम देखते हैं सैकड़ों कुत्ते वहां बैठ जाते हैं। एक कौवे को अगर किसी प्रकार से तकलीफ मिल जाए तो हजारों कौवे, एक बंदर को तकलीफ मिल जाए हजारों बंदर इलाका घेर लेते हैं। और हम मानव लड़े जा रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं। कहाँ है? मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, लालच का खंजर फेंको। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हरि बोल। काले का भेद नहीं, यहाँ गोरे काले का भेद नहीं है भारत देश में। यहाँ के संविधान में कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं। अमेरिका का संविधान कहता वहाँ केवल गोरों के लिए जगह है, काले वालों के साथ दुर्व्यवहार होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ गोरे काले सब एक जैसे। गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें और ना आए कुछ, बस प्रेम निभाना आता है, बस प्रेम। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अब इस बात ये सच्चाई है भारत देश की, लेकिन अब यहाँ लेकिन लग गया है। अब थोड़ा संभल करके बैठिएगा और बड़े सावधानी पूर्वक सुनिएगा। अब हम तो लगे हैं कि हम भाईचारा निभाएं, हम तो सोच रहे हैं हम भारत देश के हैं, हमारी सनातन पद्धति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। चींटी से लेकर के हाथी तक में ईश्वर हम देखते हैं सिया राम में समझ जानी। हम कोई हिंसावादी नहीं है, हम कोई पत्थरवादी नहीं है, हम कोई गोला फेंक बम फेंक वाले नहीं हैं, लेकिन हम लगे भाईचारे में।
अब कुछ यहीं आ रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, यहीं पानी पी रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है हम भाईचारा कह रहे हैं, वो सब चारे खाए जा रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। हमें बचना है तो सठे साठ्यम समाचरे सूत्र एक जगह लागू होता है कि अगर ऐसी कोई गतिविधि बने अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने पद्धति के लिए, अगर हम पर कोई आँच आ रही है तो उस जगह फिर अहिंसक पुजारी नहीं बनना है। हाँ, हमें वो एक थप्पड़ नहीं खानी। हम तो अगर तुम थप्पड़ मारोगे तो हम मुक्का बना करके तैयार हैं भाई। तुम अगर ऐसे तुम मीट से, तो हम पत्थर से जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये चाहिए, ये होता रहा है, कल्चर में रहा है, ऐसा कोई नहीं, ये नई बात नहीं है। अहिंसा परमो धर्मा धर्मस्तद विपर्यया लिखा है। केवल अहिंसा ही धर्म नहीं है, अगर कोई अधर्म पर आ रहा है तो आप भी अगर उसके मार्ग पर चल रहे तो वो भी धर्म ही है। बंधु, ओमकार ममलेश्वरम की कथा कहती है, शिव पुराण कहती है, ये भारत देश की पद्धति संस्कृति जो वास्तविक सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं। भले आज लोग कई प्रकार से डिगाने का बिगाड़ने का कार्य करते हो तो हम कहेंगे राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन तो हम देखते हैं प्रत्याशी भले एक साथ गिलास में पानी हो रहा हो, लेकिन बेचारे सपोर्टर मरे जा रहे हैं, वोटर मरे जा रहे हैं। हालात ये बन जाते दुनिया के। हम तो कहेंगे भैया ये सब राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन हम लोग पहले सबसे पहले मानव है। मानव धर्म कहता है प्रेम बन जाए, ज्योति से ज्योति जगाते चलो प्रेम की गंगा। यही मानव धर्म है और यही लेकर के जाओगे, बाकी मरने के बाद क्या यादें रह जाएगी, राख रह जाएगी, बस और कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ करके जाएं, कर जाओ काम ऐसा, छा जाओ हर जुबा पर। सूर्य जी कहते हैं इस ज्योतिर्लिंग की आराधना करने से जीवन के सारे विकारों का शमन होता है, विकार समाप्त होते हैं। ये जो मध्य प्रदेश की शिवपुरी में विंध्य पर्वत के जो श्रृंखलाओं में भगवान ओमकार ममलेश्वरम का जो सुंदर विग्रह विद्यमान है, इस पर्वत के चारों ओर दो नदियां प्रवाहित हो रही हैं, एक तो कावेरी नदी और एक नर्मदा नदी। और दोनों नदी ऐसे बह रही हैं कि इस पर्वत के चारों ओर अगर ऊपर खड़े होकर के दृष्टि से देखा जाए तो उस नदियों की आकृति में ओम का रूप दिखाई पड़ता है। वो नदी जो बह रही ओम के रूप में बह रही, जिससे ओम बनता है ऐसे वो पर्वत के चारों ओर बह रही। कुछ दिनों तक मान्यता ये थी कि वहां लोग दर्शन करने के बाद पर्वत से छलांग लगाते थे और कहते थे जो व्यक्ति ऊपर से छलांग लगा दे और नदी में डूब के मर जाए तो उसको सीधे शिवलोक मिलता था। लेकिन अब इस पर रोक लग रही है। देखो, बिना जानकारी के अपने आप से ये सब करना भी कहीं ना कहीं हद तक ये पाखंड को बढ़ावा देना है। भगवान शिव की भक्ति ये नहीं कहती कि हमारे लिए प्राण दे दो। भगवान शिव की भक्ति कहती है खूब दिन जियो, सतम सतम प्रभ्रवाम सरदा सतम दीना श्याम सरदा सतम भूयस सरदा सतात, 100 वर्ष जियो। क्योंकि जितने दिन जियोगे उतने दिन हमें एक लोटा जल मिलता रहेगा। कम हो जाओगे तो हमारी यही डिपार्ट के लोग कम हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति चाहता हमारा डिपार्ट बढ़ता रहे। तो शिव जी ये नहीं कहते हमारे लिए प्राण दे दो। हमने उस दिन बताया था व्रत का तात्पर्य ये न समझा जाए कि केवल रोटी छोड़ दी तो व्रत हो गया। तात्पर्य ये है व्रत वाले दिन हमें बीड़ी नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, मसाला नहीं खाना, यही तो व्रत होगा। बाकी रोटी छोड़ देने से व्रत नहीं है। तो ये शिव की आराधना कहती है। यहाँ मामधाता ने तपस्या भी की थी त्रेता में, तो इसलिए इस पर्वत का नाम मानधात पर्वत भी इसे कहते हैं। कुबेर ने भी यहाँ पूजा की थी, तो शिव की जटाओं से ये नदी निकली हुई है, इसलिए इसे कावेरी कहते हैं। कुबेर के कहने पर यहाँ ये नदी प्रकट हुई थी। और बहुत सारे इस मंदिर के रहस्य हैं। 60 स्तंभों का ये सुंदर गर्भगृह भगवान का बना हुआ है। 5 शिवलिंग यहाँ स्थापित हैं। इनके साथ और गुप्तेश्वर, राजेश्वर, ममलेश्वर, ओमकारेश्वर और सिद्धनाथ, ये 5 मंदिर यहाँ स्थापित हैं, वर्तमान में बने हुए हैं। बहुत सुंदर दिव्य दर्शन है। दर्शन मात्र से ही हमारे जीवन का अहंकार खत्म होता है। ये चतुर्थ ज्योतिर्लिंग की कथा है। बोले ओमकारेश्वर भगवान की। ओमकारेश्वर जाने
को जी चाहता है, कालेश्वर जाने को जी चाहता है, भोला को मनाने को जी चाहता है, हे भोला को मनाने को जी चाहता है, बाबा को मनाने को जी चाहता है, बाबा को मनाने को जी चाहता है, ओंकारेश्वर जाने को जी चाहता है, ओंकारेश्वर जाने को जी चाहता है, ओंकारेश्वर जाने को जी चाहता है। कालेश्वर जाने को जी चाहता है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बोलिए ओंकारेश्वर महादेव जय हो। ऋषि कहने लगे, भगवान इतने सुंदर सुंदर रहस्य आप सुना रहे हैं, आगे का रहस्य क्या है? पंचम ज्योतिर्लिंग का रहस्य सुनाइए। सूत जी ने कहा, ऋषियों, महर्दि पार्श्वे शतटे रमन्तम संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोर्गाभिः केदारमीशं शिवमेकमीन। बोले केदारनाथ भगवान जय हो। केदारनाथ का सुंदर वर्णन किया। सूत जी कहते, ऋषियों, प्रभु श्री नारायण के दो अवतार हुए, नर और नारायण, जो ब्रह्मा के द्वारा प्रकट किए गए। उन नर नारायण के द्वारा ब्रह्मा के पुत्र थे रुचि नाम के प्रजापति, उनके घर में यज्ञ के द्वारा नर नारायण का प्रकट होता है। वो नर नारायण ने बद्रिका वन में जाकर के, बद्री वन में तपस्या की, जिसे आज हम लोग बद्रीनाथ क्षेत्र कहते हैं। इस तीर्थ में जाकर के खूब तपस्या की और भगवान शंकर की उपासना की, पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। ऐसे कई वर्ष बीत गए पूजा करते करते, लेकिन दर्शन न हो पाया। अब बद्रीनाथ जो क्षेत्र है, वहां अब चूंकि पहाड़ी इलाका है, 12 महीने सर्दी ही होती है, ऐसा मानकर चलिए। तो उस कटकटाती ठंड में ये नर नारायण ने समाधि लगा दी। यही तो भक्ति का आनंद है। और देखो ना, जब नियम बना ले हम भक्ति का, तो ना हमें सर्दी लगती, ना गर्मी लगती, ना बरसात लगती। नियम बना लेते। कई बार कुछ लोगों के नियम होंगे जिन्होंने संकल्प ऐसा ले लिया है कि 4 बजे उठना, चाहे रहें, चाहे जिस देश में, भेष में, परिवेश में चाहे जहाँ रहें, लेकिन हमें 4 बजे उठ करके भगवान शिव को ध्यान करना है, अथवा स्नान करना है, अथवा आदि आदि। जो कोई गंगा नहाता, कोई यमुना नहाता, सबके नियम है। तो जो जिस नियम का पालन कर रहा है, वो अपने नियम पर बिल्कुल पक्का रहता है। और देखना, उस नियम वाले व्यक्ति को कोई परेशानी भी नहीं होती। ऐसे अगर हम लोग 4 बजे नहा लो तो कहो जुकाम हो जाए, परेशान हो जाए। लेकिन जो नियम बनाए हैं वो 4 बजे नहाने का, उनको कोई जुकाम नहीं हो रहा, उन्हें कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो रही। 12 महीने इन्होंने तपस्या की, और जब कटकटाती ठंड में जब बर्फ जम गई इनके शरीर में, तब भगवान महादेव को लगा ऐसे न हो कहीं ये भक्त हमारे प्राण न त्याग दे। तो महादेव प्रकट हुए, इनसे कहा कि हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। नर नारायण ने कहा, भगवान, हम किसी लौकिक संपत्ति के लिए यहाँ तपस्या करने को थोड़ी ना आए, हम तो साधक हैं। और साधक ये दुनिया की वस्तुएं मांगे, ये हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। चिराणि किम न पति न संति दिसंति भिक्षाम। साधक के लिए क्या आवश्यकता है दुनिया के इन, और ये जितनी वस्तुएं हम लोग ग्रहण करने लगते हैं, उतना इस शरीर हमारा उन पर हावी हो जाता है। हैबिट ऐसी बन जाती है कि उसके बगैर हम रह नहीं पाते।
कभी कभी पैदल चलते थे, कोई समस्या नहीं थी। अब गाड़ी की इतनी लत लग गई कि बिना गाड़ी के मार्केट में सब्जी लेने नहीं जा रहे हैं। और वो भी गाड़ी, अब बोले एसी बगैर नहीं चल सकते, गाड़ी में भी एसी चलेगी। अगर उस एसी वाले को 10 मिनट के लिए धूप में दौड़ा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो बीमार हो जाएगा कि नहीं होगा? माने जितनी व्यवस्थाएं बढ़ी उतना हम परेशान होने लगे। तो संग्रह परिग्रह भी कभी ना कभी हद तक हमें गर्त की ओर ले जाता है। तो हमें कुछ चाहिए नहीं, फिर भी कुछ मांग लो तो भगवान एक काम करो, आप यहीं प्रकट हो जाओ। क्यों? हमने वर्षों तपस्या की, तब आप मिले हो। और यहाँ ऐसे इतने बड़े क्षेत्र में ऐसी कड़कड़ाती ठंड में लोग आ नहीं पाएंगे, तो हम चाहते हैं आप यहाँ हर समय उपलब्ध रहो, जब भक्त चाहे तब आपका दर्शन कर ले। तो भोलेनाथ बोले ठीक है, एक रूप में प्रकट हो गए, केदारनाथ महादेव कहलाए। बोले केदारेश्वर भगवान की। कथा तो केवल इतनी है, लेकिन रहस्य बहुत है केदारनाथ की। हाँ? और जो जीवन में चाहता है कि हम मुक्त हो जाएं, हमें दोबारा पृथ्वी पर आना न पड़े, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, ये आवागमन का चक्कर खत्म हो जाए, तो उनके लिए कहा गया केदारनाथ का एक बार दर्शन जरूर करें। जीवन में कभी आना जाने वाला ये जो चक्कर है 84 लाख योनियों वाला, ये समाप्त हो जाता, खत्म हो जाता। शिव पुराण में तो यहां तक लिखा है, केदारनाथ की अगर कोई यात्रा कर रहा है और बीच रास्ते में ही अगर उसके प्राण चले जाएं, तो भगवान शिव के शिवलोक पहुंच जाता है। और बहुत से ऐसे होते हैं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की भी कमी है, टेम्परेचर की भी समस्या है, तो कई बार लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, बीच रास्ते में ही, तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। अच्छा, एक प्रमाण और मिलता है शिव पुराण में बहुत अच्छा। जब पांडव, ये केदारनाथ की एक और अच्छी कथा, एक कथा तो यह है ही कि नर नारायण के द्वारा ये स्थापित किए गए, ये तब की बात है। लेकिन द्वापर में जब पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली और जब स्वर्ग के लिए जब प्रयाण कर रहे थे, तो रास्ते में भगवान शिव इनको दर्शन देने के रूप आए और भैंसे के रूप में आए। सोचे देखे पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन पांडव भी तो, ये भी तो परमात्मा के ही अंश के अवतारी हैं। तो इन्होंने जब उस भैंसे को देखा तो भीम पहचान गए कि हमें लगता है ये तो महादेव हैं, रूप बदल करके यहाँ बैठे हैं, क्या करें? तो पांडव बोले चलो इनका दर्शन करो, चलो इनको भोले बाबा को पकड़ा जाए। तो सब दौड़े पांचों पांडव, भगवान को लगा ये हमें निश्चित तौर पे हमें पकड़ लेंगे, तो परीक्षा लेने के लिए भगवान समाहित हो गए यहीं। और जैसे पृथ्वी के अंदर समाहित हुए, तो भीम ने, अब चूंकि भीम काफी बलवान थे, तो भीम ने जाकर के और भगवान की पूंछ पकड़ ली। माने उस भैंसे रूप में भगवान जो भोलेनाथ थे, पूंछ पकड़ ली पीछे। तो अब जब पूंछ पकड़ जाए तो आगे कैसे बढ़ा जाए? अब बताओ, पशु का अगर पूंछ पकड़ लें तो बड़ा बढ़ना कठिन हो जाता है। तो भोलेनाथ पृथ्वी के अंदर समाहित हो चुके थे, केवल पूंछ मार बाहर थी। तो जैसे ही भीम ने पकड़ ली उस पूंछ को, तो भोलेनाथ जो भैंसे के रूप में थे, वो मुख जो निकला जाकर के वो नेपाल काठमांडू में जो हम पशुपतिनाथ महादेव के नाम से जानते हैं। तो केदारनाथ का दर्शन और पशुपतिनाथ दर्शन दोनों जब होते हैं, तब पूरे ज्योतिर्लिंग का लाभ मिलता है। क्योंकि भगवान का मुख वहां निकला और पृष्ठभाग यहां रह गया था। तो जब पृष्ठभाग को इन्होंने पकड़ लिया, तो पृष्ठभाग वहीं रह गया, तो वो केदारनाथ के नाम से जाना गया। और जहां मुख निकला वो पशुपतिनाथ के नाम से जाना गया। बोले केदारनाथ भगवान की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। और एक रहस्य की बात और अच्छी लिखी, केदारनाथ मंदिर और रामेश्वरम, जो हम लोग कहते हैं ना कन्याकुमारी से लेकर के और जम्मू तक, अथवा यूं कह दें आज वर्तमान में केदारनाथ के बाद चीन सीमा लग जाती है, हिमालय पर्वत, उधर फिर बद्रीनाथ के बाद कुछ है ये नहीं, चीन सीमा है। तो जहां से भारत का इधर प्रारंभ हो रहा हो, अंत होता जाकर के तमिलनाडु में, फिर उधर से समुद्र लग जाता है, आगे लंका आदि व्यवस्थाएं। तो रामेश्वरम जहां स्थापित है भगवान रामेश्वर और जहां केदारनाथ स्थापित हैं, इन दोनों की
मंदिरों की जो व्यवस्था है बिल्कुल एक सीध में है। ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। केदारनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर बिल्कुल सामने एक सीध में बने हुए, ये एक बहुत बड़ा रहस्य। एक दिशा एक सीध में बिल्कुल बने हुए। और केदारनाथ मंदिर के विषय में बताया गया है। इस मंदिर को जब पांडवों ने भगवान को सर्वप्रथम यहाँ स्थापित किया तो पांडवों ने यहाँ बनाया इस मंदिर को। फिर समय आने पर यह मंदिर विलुप्त हो चुका था। द्वापर के अंतिम चरण में इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया, लेकिन यह मंदिर फिर समय आने पर विलुप्त हो गया। पर्वत खिसके होंगे, जैसे भी चमोली में आई थी वो खिसक गए, घर ऐसे ध्वस्त हो गया होगा, खिसक गया होगा। फिर आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस नए मंदिर को बनवाया था। और उसके बाद भी ये करीब 400 वर्ष तक मंदिर बर्फ में दबा रहा। बनने के बाद इतिहास में लिखा है 400 वर्ष तक ये मंदिर फिर भी दबा रहा बर्फ में, क्योंकि वहां बर्फ गिरती। आज भी हिमपात 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं दरवाजे। और मंदिर के पीछे आज भी शंकराचार्य की समाधि है। तो 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने मंदिर बनाया। फिर 10वीं शताब्दी में इस मंदिर की फिर खोज हुई, और वो मालवा के राजा थे, राजा भोज। मालवा के राजा थे राजा भोज। इनके द्वारा 10वीं शताब्दी में से लेकर के 13वीं शताब्दी तक, माने 300 वर्ष ऐसी खोज चली, चूंकि बीच में दब गया था मंदिर 400 वर्षों के लिए। तो खोज हुई और ऐसा पुरातत्व विभाग वालों को वहां कुछ अवशेष मिले कि 10वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के मध्य में राजा भोज के द्वारा इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया गया। कई पुरातत्व के सर्वेक्षण में पाया भी गया। देहरादून की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के शोधकर्ताओं ने पाया कि 400 वर्ष मंदिर दबा रहा। उसके अवशेष मंदिर में मिलते हैं। मंदिर के जो दीवारें हैं उनमें हिमपात के, वो बर्फ के आज भी निशान पाए जाते हैं। ऐसे उसमें दाग पड़ गए, निशान पड़ गए। और इस मंदिर में आज भी नियम है, दीपावली के दूसरे दिन, जिस दिन हम लोग गोवर्धन पूजा करते, प्रतिपदा होती है, उस दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि सर्दियां प्रारंभ हो जाती हैं। और वहां से भगवान के विग्रह को लेकर के नीचे वहां के पुजारी उतर आते हैं और वहां एक दीपक जला दिया जाता है। लेकिन देखो चमत्कार, देखो हमारे सनातन धर्म का, मंदिर में द्वार बंद कर दिए जाते हैं और वहां से भगवान का विग्रह लेकर के पुजारी नीचे आ जाते हैं और वहां एक दीपक जला हुआ छोड़ देते हैं। एक बार उसमें घी भर देते हैं, आज भी वहां का नियम। और वो 6 महीने बाद जब दरवाजे जब खोले जाते हैं तो वो दीपक जलता हुआ मिलता है, आज भी वहां का नियम है। और जैसी साफ सफाई करके जाते वैसी साफ सफाई मिलती है। और तो और फूल पत्ती भी चढ़ी हुई 6 महीने बाद मिलती है। तो ये चमत्कार है आज का वहां। मानना तो यहां तक है कि भगवान शिव के जो भक्त हैं, जो घूम रहे हैं चिरंजीवी बने हुए, वो वहां पूजा करने प्रतिदिन आते हैं। भले ही 6 महीने के लिए कपाट बंद किए जाते हों, लेकिन भगवान जो शिव के भक्त हैं वो वहां पहुंचते हैं। जो चिरंजीवी हैं भगवान शिव की ही कृपा से, दशरथामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तैता अष्टमे मार्कंडे, सब भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे सनातन धर्म में आज भी हैं, जिनके लोग चकाचौंध रह जाते हैं कि ऐसा क्या वास्तविकता है, तो उनके लिए प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बात कहूं, फिर से एक बार केदारनाथ में विपदा आ गई है। देखो
400 वर्ष तक हिमपात में रहा। उसके पहले मंदिर बिल्कुल विलुप्त हो गया। पांडवों ने खोज करके मंदिर बनाया, फिर वो विलुप्त हुआ तो 8वीं सदी में शंकराचार्य जी ने बनाया। फिर वो 400 वर्षों तक हिमपात में दबा रहा। उसके बाद फिर राजा भोज ने मंदिर की व्यवस्था को संभाला और 16 जून 2013 एक बार फिर से ऐसी प्राकृतिक आपदा आई कि हजारों लोग बह गए उस आपदा में। तो अभी की बात है। लेकिन जब जब ऐसी आपदाएं विपदाएं आती हैं, चाहे वो इस वर्ष का ही माता के मंदिर की बात रही हो, वहां बहुत से श्रद्धालु मर गए, चाहे वो देवघर वाले बाबा की बात रही हो, वहां अभी देखो झूला टूट गया, कितने मर गए, चाहे वो अमरनाथ यात्रा में देखो बादल फटे, कितने लोग मरे। इसका कहीं ना कहीं तक एक बार हम महात्माओं के बीच में बैठे तो हमने उनसे बात रखी। हमने कहा ये बताओ ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो घर से लोग श्रद्धावान बन करके जाते हैं कि चलो दर्शन करेंगे, और इतने दुर्लभ पहाड़ों पर भगवान एक तो बैठे दुर्लभ तरीके से, और वहां जाके अपनी श्रद्धा प्रस्तुत करने जाते हैं, और भगवान को क्या सूझती है कि कोई ना कोई उपद्रव कर देते। आखिर ऐसा क्यों? तो संतों ने बड़ी अच्छी बात कही थी। बोले आजकल ना 100 में 10 केवल भक्त जाते हैं जो वास्तविक दर्शन करने और अपने भक्ति को सुलभ बनाने के उद्देश्य से जाते हैं। बाकी 90% लोग केवल पिकनिक मनाने जाते हैं। एक बात कहूं, मंदिरों में, देवालयों में, तीर्थों में अगर हम जाएं तो तीर्थ और मंदिर का ही भाव लेकर के जाएं। अगर आप पिकनिक के भाव से जा रहे हैं, देखो पिकनिक मनाने के लिए बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत जगह हैं जहां पिकनिक मनाया जाता है। पिकनिक आप सब लोग जानते हो, लेकिन एंजॉय करना दुनिया में करो, ईश्वर से क्या एंजॉय करना है। अरे भगवान के सामने जाओ तो बन करके नहीं, बल्कि जैसे हो वैसे जाओ। भगवान भी कहता निर्मल मंजन सो वही पावा। मुझे बहुत ज्यादा बनावटी लोग पसंद नहीं है। क्यों? बोले अगर बनावटी पसंद होते तो भगवान सूप नखा को अपना लेते, सबरी को क्यों अपनाते हैं? लेकिन भगवान ने सबरी को अपनाया। क्यों? बोले देवी तुम बनावटी नहीं हो, और सूप नखा बनावटी बन करके आई। बात कह दूं, बात बुरी भी लग सकती है। अगर आप मंदिरों में कहीं जाएं, तीर्थों में जाएं, हमने घर में जो समाज में जो पाप किया है वो तीर्थों में जाकर के, मंदिरों में जाकर के धुल सकता है। तीर्थ इसीलिए बनाए गए हैं कि हमारे पापों की निवृत्ति हो सकती है, धुल जाएंगे पाप। लेकिन अगर तीर्थों में पाप किया है, मंदिरों में अश्लीलता फुहड़ता, और तीर्थों में जाकर के आपने अगर गलत कार्य किए हैं तो वज्र रेखो भविष्यति, वो फिर दुनिया में कोई मिटाने वाला नहीं, कोई नहीं मिटा सकता। तो प्रयास किया जाए जब भी तीर्थ में जाए। अच्छा तीर्थ में जाना तब जाना, कोई बात नहीं, हम तो यही की बात करेंगे। अपने क्षेत्र के जो मंदिर हैं, एक बात याद कर लो, यहाँ बहुत युवा भाई बहन बैठे, उनके लिए विशेष कहूंगा मैं, निवेदन है आपकी ओर, इशारा है। आज मैं देखता हूं मंदिरों में बेचारे हजारों रुपए चंदा करके लोग पुताई करवाते हैं। चंदे करके मंदिरों में काम होता भैया। ये तो अच्छा राजा हो तो भैया काम करवा दे, नहीं तो ज्यादातर तो चंदे से काम चल रहा है। तो चंदे से सारा कार्य होता, मंदिर की पुताई होती चंदे से। अब लोग क्या करते हैं, कुछ दुनिया में अब कुछ है, लेकिन यहाँ है कि नहीं भगवान, वैसे यहाँ तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा धार्मिक नगर है। कुछ दुनिया में रोमियो है, रोमियो। बात बुरी लगेगी, लगने दो, अपना कुछ नहीं, अब एक दिन बचा हमारा। स्पष्ट हम कह देंगे, ऐसी प्रेम की अलग दिखाते हैं, मंदिरों में ये चौका भोका करते हैं। ऐसे इतनी पेंट बढ़िया लगाई गई, हजारों रुपए चंदा करके, एक एक रुपए बेटा लोग चंदा करके, तब वो कैसे चंदा करते, 1100 500 100 रुपए देते बेचारे। उनसे पूछो अपनी गाढ़ी कमाई से निकाल के कैसे चंदा कर रहे हैं। अब आप गए, ऐसे बनाया, फिर नाम लिखा, फिर नंबर लिखा, ऐसा लगता ये वो कौन था वो जिसने ताजमहल मुमताज के, क्या नाम उसका, हाँ वही, अब हम नाम नहीं लेते, मैं मालूम है। अब वो बन रहे हैं। अरे इतने बड़े प्रेमी हो तो तुम भी ताजमहल बनवाओ, तब जाने इतने बड़े रोमियो हो। ए मंदिरों में, अरे हम तो कहते हैं मंदिर में अगर सफाई न कर सको तो जरूरत नहीं है, लेकिन गंदगी कराने का अधिकार किसी को नहीं है, गंदगी फैलाने का अधिकार नहीं साहब।
और जो लोग मंदिरों में गंदगी फैला रहे हैं, इस तरीके की फुहड़ता, अश्लीलता आदि आदि जो भी अब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कई बार देखते हैं अब वहीं पिकनिक स्पॉट ये चल रहा, उसका खामियाजा ये होता है तो कहते हैं गेहूं के साथ गुण भी पिस रहा है। तो बेचारे जो असली भक्त हैं, जो बड़े भाव धारणा से यात्रा कर रहे हैं माता वैष्णो मैया की, केदारनाथ की, अमरनाथ की, और उन अपराधियों के चक्कर में बेचारे वो भी बह जाते हैं। याद रखो, पिकनिक मनाने के लिए ये तमाम तरीके की जो गतिविधियां, जो लौकिक जीवन जी रहे हो, इसके लिए तमाम पड़े। गोवा चले जाओ, मनाली चले जाओ, शिमला चले जाओ, कुल्लू चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, आयरलैंड चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, कुआं में डूब जाओ जाके, क्या मतलब। लेकिन कम से कम हमारे मंदिरों को तो छोड़ दो भाई, तीर्थ स्थानों को तो छोड़ दो, मत करिए कभी ऐसा। यही जीवन का देखो एक बहुत बड़ी इस कथा का आज का सार दे रहा हूं। ये जीवन में अगर अपना लिया, आपकी पूजा हो जाएगी। जरूरी नहीं धूप बत्ती लगा देने से पूजा हो जाए, जरूरी नहीं फूल माला चढ़ा लेने से भगवान पूजा स्वीकार करें। अगर आपने किसी भी प्रकार से सहभागिता दे दी, अगर नहीं सफाई कर सकते कोई बात नहीं, तुमसे कोई कहेगा नहीं कि मंदिर में झाड़ू लगाओ, लेकिन कम से कम वहां कूड़ा तो मत फैलाएं। लोगों की आदत होती है उधर ही खाया पिया फेंक आए, ले झाड़ना, पुजारी बाबा नौकर हैं तुम्हारे, पेमेंट ले रहे हैं ना, इसलिए पुजारी जी बेचारे झाड़ू लगाने हैं। क्या ऐसा, ये अपने आप को धोखा दे रहे हो। और यही शास्त्र कहता, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का। अब अगर पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन के न रहना, मलहम पट्टी कर न सको तो घाव नमक, किसने कह दिया भाई कि घाव में नमक लगाओ। अगर मलहम पट्टी कर सकते हो तो परोपकार करो, नहीं तो किसी का अपकार मत करो, हो सके तो उपकार करो। ये केदारनाथ में याद विपदा आई 16 जून 2013 को, प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया, बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गई, पत्तों की तरह वहां लोग बह गए। लेकिन देखो, कभी कभी लगता है कि कितने हमारे जो पुरातन, जो हमारे जो पूर्वज थे, कितने बड़े साइंटिस्ट थे। आज तो साइंस बहुत पीछे। ऐसा ये निर्माण है इस मंदिर का, हमने इतिहास के कुछ बातें अपने डायरी में लिखी इस केदारनाथ मंदिर के विषय में। ऐसा निर्माण किया है कि उन्होंने जान करके, चूंकि ये केदारनाथ पूरे ग्लेशियर के बीचों बीच है और लगातार ग्लेशियर खिसक रहे हैं, तो उन्होंने माने आज जगत गुरु शंकराचार्य राजा भोज ने ऐसे इस मंदिर का निर्माण किया है, ऐसे पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण किया गया है कि आज के जो पुरातत्व सर्वेक्षण वाले वो भी चक्कर में पड़ गए कि पहले क्या इतना जबरदस्त साइंस था। 8वीं सदी में उन्होंने जिस मंदिर को बनाया, शंकराचार्य जी ने लिखा है, ऐसा मंदिर ऐसे भूरे रंग के पत्थरों से इसको जोड़ा गया है और इतने मजबूत शिलाखंड को जोड़ा गया है, और कोई सीमेंट नहीं, कोई सरिया नहीं, केवल पत्थरों पर मंदिर टिका है। 6 फुट का चबूतरा है, 85 फुट के ऊंचे, 187 फुट लंबे, 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारों की 12 फुट मोटी मोटी दीवारें, माने वो ऐसे पत्थर। अब समझ लो इतने बड़े बड़े पत्थर वहां कैसे गए, तब तो क्रेन की भी सुविधा नहीं थी। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, ये सनातन धर्म का हमारा बोलबाला है और क्या है। ऐसे ऐसे रहस्य हैं कि बड़े बड़े लोगों की बुद्धि चौंधिया जाती है। इतने भव्य तरीके से मंदिर को बनाया गया है, और मंदिर को इस तरीके से बनाया गया है कि पीछे से अगर कोई अब आपदा आई तो देखो पीछे ऐसा पत्थर आकर के हिलक गया कि मंदिर में कुछ नहीं हुआ, आसपास सब हो गया। तो देखो कितना अच्छा साइंस है। जैसे आजकल भूकंप रोधी कमरे बनते हैं, ऐसे वो पहले से बनाया गया है। धन्य है। ऐसे केदारनाथ भगवान की सुंदर महिमा है। नर नारायण, पांडव, शंकराचार्य, राजा भोज, इन लोगों ने इस मंदिर को सुंदर तरीके से समय समय पर आकृति देते रहे हैं। और आज हम लोगों के मध्य में केदारनाथ है। दर्शन करने वाला जीवन इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। बोले केदारनाथ भगवान की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय। तो हम लोग केदारनाथ जाने को जी चाहता है, केदारनाथ जाने को जी चाहता है, केदारनाथ जाने को जी चाहता है, भोला को मनाने को जी चाहता है, भोला
भोला को मनाने को जी चाहता है। शंकर को रिझाने को जी चाहता है। शंकर को रिझाने को जी चाहता है। केदारनाथ जाने को जी चाहता है। भोलानाथ जाने को जी चाहता है। हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो हर हर महादेव। देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं। सभी बहुत बहुत धन्यता के पात्र हैं। मैं व्यासपीठ से सभी के मंगल जीवन की कामना करता हूँ। आज कथा का समय 6:30 बज रहा है और आज कथा का 6वां दिवस माने 6वां दिन रहा। कल ये साप्ताहिक कथा का विश्राम होगा। शिव कथा का कल की प्रक्रिया आप लोग जान ले। मैं फिर आपसे एक बार निवेदन कर दूं। 1 मिनट रुक लो, 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट की है। कल प्रातःकाल 8 बजे से 12 ज्योतिर्लिंग 11,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन रुद्राभिषेक होगा। जो लोग भी बैठना चाहें एक थाली एक लोटा लेकर के जरूर आएंगे और जो भी पूजन की सामग्री उपलब्ध हो ले आवे। नहीं है कोई बात नहीं, आवे आपको यही मिलेगी। बाकी जो भी चंदन बंदन रोली मोली भांग धतूरा अकौड़ा जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो ला सकते हैं निसंकोच। और कल रुद्राक्ष वितरण प्रसाद में ये आरती के बाद कल प्रक्रिया है। कल प्रयास करेंगे 6 बजे से बांटने का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। तो बड़ी सावधानी सुविधा व्यवस्था के साथ आपको सहयोग करना है। आपका कार्यक्रम है और हम प्रयास करेंगे कल कमेटी के जितने भी 40-50 बच्चे हैं कल प्रसाद के समय यहीं उपस्थित होंगे। सबको क्रमबद्ध तरीके से कोई रह न जाए और कतई परेशान होने की जरूरत नहीं, कई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। सबको रुद्राक्ष प्रसाद में मिलेगा। ईमानदारी से आपको एक प्राप्त करना है जिससे सबको मिल सके। वैसे बहुत पर्याप्त हैं और फिर अगर किसी को और इष्टाम चाहिए तो फिर बाद में ले लेना है। हम बिल्कुल कतई परेशान नहीं। आप ले जाओगे तो हमें मालूम है किसी का कल्याण ही करोगे। अपने रिश्तेदार को भेजोगे, नातेदार को भेजोगे तो निःशुल्क रूप में आपको रुद्राक्ष प्राप्त होंगे। प्रसाद और आरती, जब आरती होती है, आरती के बाद जब प्रसाद की व्यवस्था होती है तो समिति के लोग हमें बताते महाराज बड़ी ज़्यादा बड़बड़ हो जाती है। तो आपको बड़ी सहजता के साथ आज का प्रसाद जो है बूंदी का है, केला, अंगूर, सेब, संतरा और पुआ का प्रसाद। क्योंकि आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, आज ये विशेष प्रसाद है। आज 5-7 प्रकार का प्रसाद है। तो आप लोग क्रमबद्ध तरीके से आराम से आरती के बाद लेंगे। अभी एक हनुमान जी की झांकी, अच्छा ठीक। अभी एक हनुमान जी की झांकी आएगी 5 मिनट के लिए। और जो हम कल बताए थे आरतियां कितनी माताएं लाई बना करके, हाथ उठा के बतावें। अरे वाह, सभी लोग लाए आरती बना करके, ठीक है। अभी झांकी के बाद हम आपको आज बैठे रहेंगे, झांकी में कोई खड़ा नहीं होगा क्योंकि पीछे वालों को दिखता नहीं। आप खड़े हो जाते तो व्यवस्था हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग बैठ करके झांकी का आनंद लेंगे। हनुमान जी की झांकी आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पर। तो कल की ये व्यवस्था है। जो लोग रुद्राभिषेक में, हम तो कहेंगे सब लोग आइए, परिवार के साथ आइए, रुद्राभिषेक करिए आ करके। और शाम को विशाल आरती, और आज चूंकि महाआरती है तो महाआरती में हम चाहेंगे बड़े आराम से भी हम बता देंगे आप झांकी के बाद में कैसे आरती करनी है और कैसे प्रार्थना करती है आरती के लिए, है ना। तो अब हम लोग झांकी का दर्शन करें और उसके बाद सीधा आरती की ओर बढ़ेंगे। बोले शंकर भगवान की। अब ये स्वागत का क्रम बना दो।